गेहूं मूलतः भारत की फसल नहीं है। ये यूरोप से होता हुआ भारत तक आया था। अमेरिका के एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विलियम डेविस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 2011 में जिसका नाम था व्हीट बेली, गेहूं की तोंद। यह पुस्तक अब फूड हैबिट पर लिखी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक बन गई है। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं को त्यागने का अभियान चल रहा है। कल यह अभियान यूरोप होते हुए भारत भी आएगा। यह पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है और कोई फ्री में पढ़ना चाहे तो भी मिल सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर डेविस का कहना है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज़ और हृदय रोगों से स्थायी मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मटर, कोद्रा, जौ, सामा, कांगड़ी ही खानी चाहिए, गेहूं नहीं। जबकि यहाँ भारत का हाल यह है कि 1980 के बाद से लगातार सुबह शाम गेहूं खा खा कर हम महज 40 वर्षों में मोटापे और डायबिटीज़ के दुनिया में राजधानी बन चुके हैं। गेहूं मूलतः भारत की फसल नहीं है। यह मध्य एशिया और अमेरिका की फसल मानी जाती है और आक्रांताओं के भारत आने के साथ यह अनाज भारत आया था। उससे पहले भारत में जौ की रोटी बहुत लोकप्रिय थी और मौसम अनुसार मक्का, बाजरा, ज्वार आदि लोग खाते थे। भारतीयों के मांगलिक कार्यों में भी जौ अथवा चावल ही चढ़ाए जाते रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी इन्हीं दोनों अनाजों का अधिकतम जगहों पर उल्लेख है। जयपुर निवासी प्रशासनिक अधिकारी नृसिंह जी की बहन विजयाकांत भट्ट, जो कि 81 वर्ष की हैं, वो कहती हैं कि 1970 से 80 तक की आम भारतीय घरों में बेजड़ की रोटी का प्रचलन था, जो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। 1980 के पहले आमतौर पर घरों में मेहमान आने या दामाद के आने पर गेहूं की रोटी बनती थी और उस पर घी लगाया जाता था, अन्यथा बेजड़ की रोटी ही रोज़ बनती थी। आज घर वाले उसी बेजड़ की रोटी को चौकी गाड़ी में खाकर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। हम अक्सर अपने ही परिवारों में बुजुर्गों के लंबी दूरी पैदल चल सकने, तैरने, दौड़ने, सुदीर्घ जीने, स्वस्थ रहने के किस्से सुनते हैं। वे सब मोटा अनाज ही खाते थे, गेहूं नहीं। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी। आज 77% भारतीय ओवरवेट हैं और यह तब है जब इतने ही प्रतिशत भारतीय कुपोषित भी हैं। फिर भी 30 पार का हर दूसरा भारतीय अपनी तोंद घटाना चाहता है। गेहूं की लोच ही उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए है, क्योंकि इसकी रोटी कम समय और कम आग में आसानी से बन जाती है, पर यह अनाज उतनी आसानी से पचता नहीं है। समय आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में 80-90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरे, रागी, मटर, चना, रामदाना आदि को रखना चाहिए और 10-20% गेहूं को। हाल में कोरोना में लाखों लोगों की जान गई है भारत में। उनमें से मुख्य वजह रही है मरने वालों में डायबिटीज़ का लगभग 70% से ज़्यादा होना। वाकई गेहूं त्यागना ही पड़ेगा। अंत में एक बात और, भारत कर सकता है यदि वो ठान ले। मात्र बीते 40 वर्षों में यह हाल हो गया तो अब भी नहीं चेतेंगे, फिर अगली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? बच्चे डायबिटीज़ लेकर ही पैदा होंगे। शेष समझदार को इशारा ही काफ़ी है।